हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 26 अगस्त और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में एक नया रूल वो लेकर के आए हैं जिसमें जो महिलाएं हैं उनको सार्वजनिक स्थल पब्लिक स्पेस में बोलने से जो है मना किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि जो महिलाओं की जो बातें होती हैं वो अंतरंग होती हैं, मतलब उन्हें जो है बाहर नहीं आना चाहिए। इसलिए वो सार्वजनिक स्थल पर जो है जो राइट टू वॉइस होती है, हमारी बोलने का जो अधिकार होता है, वो भी औरतों से छीना जा रहा है, महिलाओं से। साथ ही साथ जो 6 साल से ऊपर की जो बच्चियां हैं उनको स्कूल जाने से भी मना किया जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य भारत में शासी संस्थानों की स्थापना करना था? विच अमंग द फॉलोइंग हैड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन ऑफ टू इंडिया? तो उसका जो सही आंसर था वो था मोनफोर्ट सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसे ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा पेश किया गया था। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? यह अधिनियम लागू हुआ था 1921 में, और इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासी स्थानों की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका जो सही आंसर था वो था हमारा सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय का ही रहता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक है और इसे मौलिक अपीली सलाहकार क्षेत्रों में व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। किताब मोदी, ये करंट क्वेश्चन था, उसका आंसर देख लेते हैं। किताब मोदी का शासनकाल विजय भारत के समृद्धि के पथ को पुनर्गठित करना के लेखक कौन है? तो उसका जो सही आंसर था वो था तरुण चुग की किताब है मोदी का शासनकाल विजय भारत के समृद्धि के पथ को पुनर्गठित करता है। और अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 19वें CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 19 CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव? और इसका सही जो आंसर है वो हमारा जगदीप धनखड़ है, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में 19वें CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का जो है उद्घाटन किया है। और अभी जो जगदीप धनखड़ क्यों न्यूज़ में है वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में विश्व सतत विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हमारा संविधान हमारा सम्मान नामक 1 साल लंबे राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्घाटन किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारत, UK, US सहित 35 देशों के नागरिकों को 31 अक्टूबर से 6 महीने तक बिना वीज़ा के प्रवेश देने की घोषणा की है? विच कंट्री गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड वीज़ा फ्री एक्सेस टू सिटीजन फ्रॉम 35 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, UK, US टू दी आइलैंड नेशन फॉर 6 मंथ फ्रॉम अक्टूबर 31? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका ने 31 अक्टूबर से भारतीय और अन्य 34 देशों के नागरिकों को बिना वीज़ा के प्रवेश देने की घोषणा की है। श्रीलंका ने 35 देशों के नागरिकों, जिनमें भारत भी है, पूछ सकते हैं कि कौन से देश शामिल नहीं है, तो अब भारत भी हमारा शामिल है। UK है, US है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, बेल्जियम, स्पेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश शामिल हैं। अगर हम श्रीलंका के बारे में देखें तो इसकी जो विधायी राजधानी है वो है जयवर्धनपुर कोट्टे। कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है कोलंबो। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और राष्ट्रपति है रनिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने। तो ये याद रखिएगा श्रीलंका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ब्रिक्स भागीदारों के साथ संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से औद्योगिक कौशल और क्षमताओं के विकास का समर्थन करने के लिए औद्योगिक क्षमता केंद्र की स्थापना की है?
विच कंट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एडवांस टेक्नोलॉजी पार्टिसिपेटेड विद इट्स ब्रिक्स काउंटर पार्ट्स एट द लॉन्च ऑफ द इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी सेंटर इन कोलेब्रेशन विद द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़। उसका जो सही आंसर है वो है यूएई ने औद्योगिक कौशल केंद्र की स्थापना के लिए ब्रिक्स के साथ साझेदारी की है। तो इसको याद रखिएगा, यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ब्रिक्स के साथ जो है साझेदारी की है। अगर हम यूएई के बारे में देखें तो इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, जो करेंसी है वो है दिरहम, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और भाषा है जो आधिकारिक वो है अरबी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्था ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत के पहले संविधान संग्रहालय, संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की है? विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, द कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी एंड द राइट्स एंड फ्रीडम म्यूजियम टू commemorate at the 75th anniversary of the adoption of the constitution? तो JGU ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ के लिए भारत के संविधान संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की है। इसका उद्घाटन 26 नवंबर 2024 को JGU परिसर में जिंदल OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी नाम है इसका फुल, और किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में किसने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? इन अगस्त 2024 हु हैज़ assumed चार्जेस एज सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स? इसका जो सही आंसर है वो है अमरदीप सिंह भाटिया ने जो है इसके कार्यभार के रूप में ग्रहण किया है। 1993 बैच की IAS अधिकारी दीप्ति और गौर मुखर्जी ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। और अभी जो रीसेंट जो सचिव है इम्पॉर्टेंट वो देख लेते हैं। विदेश सचिव है हमारे विक्रम मिश्री, जिन्होंने विनय मोहन क्वात्रा की जगह ली है। गृह सचिव है गोविंद मोहन, जिन्होंने अजय कुमार भल्ला की जगह ली है। कैबिनेट सचिव है T सोमनाथन, जिन्होंने राजीव गौबा की जगह ली है। DPIIT सचिव है अमरदीप सिंह भाटिया। राजस्व सचिव है हमारे संजय मल्होत्रा। रक्षा सचिव है गिरिधर अरमाने। आर्थिक मामलों के सचिव हैं अजय सेठ, और वित्त सचिव है V सोमनाथ, और मॉस्पी के जो सचिव हैं वो है GP समदा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उनके उन्मूलन की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 23 अगस्त। तो इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन ये होता है 23 अगस्त को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है 21 अगस्त को। तो इसको याद रखना है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन वृद्ध व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं जैसे स्वास्थ्य में गिरावट, वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मरक का 82 वर्ष की आयु में निधन होगा। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये पूर्व मेघालय के मुख्यमंत्री थे। पूर्व मेघालय मुख्यमंत्री सालसेंग, पूर्वी जो हमारा एरिया है उसके मेघालय के मुख्यमंत्री सालसेंग सी मरक का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और 1993 में ये राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस राज्य के में उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर झीलों का पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया? रिसेंटली इंडिया हैज़ इनिशिएटेड इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स इन विच स्टेट? जो सही आंसर है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। भारत ने तवांग और दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का अपना पहला सर्वेक्षण शुरू किया है। यह पहल अक्टूबर 2023 में सिक्किम की दक्षिण लोनाक झील जो थी, जो न्यूज़ में भी थी, काफ़ी थी, दक्षिण लोनाक झील में ग्लेशियर झील के बाद से जो है न्यूज़ में था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या था? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे? तो इसका सही आंसर है टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। जीवन को छूना जबकि चांद को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, ये जो इसका थीम था। और पिछली बार याद होगा आप, हमारा जो चंद्रयान जो 3 मिशन था उसको रिलेटेड हमारा था, और इसका थीम आपने देख लिया। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट था, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हमारा अब देखना है हमें जो टेस्ट क्वेश्चन है हमारे कि आर्टिकल 36 to 51 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूनियन एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट विच शैल प्रिवेल? फंडामेंटल राइट, DPSP, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और साथ ही ये हमारा करंट का जो रिवीजन क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक के दो, एक करंट का क्वेश्चन, और साथ ही जो अफ़गानिस्तान में जो नया लॉ लाया गया है उस बात में आपकी क्या राय है उस टॉपिक पे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।